नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। एक छोटी सी बात लेकिन महत्वपूर्ण बात। विश्व में रिलीजन बहुत हैं, धर्म सिर्फ एक है जिसे हिंदू धर्म वर्तमान में कहते हैं। वैसे मूलतः वह सनातन धर्म है। धर्म इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी एक देवता, एक पुस्तक, एक उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, जबकि दूसरे धर्मों में एक ही पुस्तक है, एक ही देवदूत या एक पैगंबर है। इसलिए वह सब रिलीजन हैं, सेक्ट हैं, लेकिन सनातन धर्म है। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाकर यह आंदोलन चलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म की जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, कोई उन्हें काल्पनिक कह रहा है, कोई उन पर कटाक्ष कर रहा है। हो सकता है कि संवैधानिक दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, मूल अधिकार में इस तरह की बातें किया जाना सही लग रहा हो, लेकिन शायद भारत में ही यह संभव है क्योंकि ईश निंदा किसी भी देश में की ही नहीं जा सकती है। भारत के पड़ोसी देशों में तो सीधे मृत्युदंड दे दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से भारत के हिंदू धर्म में ईश निंदा स्वयं उसी धर्म के लोग करते हैं, वह वास्तव में इसे विश्व का एक अनूठा धर्म बना देता है। लेकिन मैं जिस बात के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्या आपने कभी यह सोचा कि ठीक है कि भारत में अगर राम सेतु है तो वह काल्पनिक है, भगवान अगर हैं तो वह काल्पनिक हैं, सब कुछ भारत के धर्म का काल्पनिक है, लेकिन जो दूसरे रिलीजन में कहा गया, अगर जीसस ईसा मसीह ही क्रूस पर लटकाने के बाद कुछ दिन बाद जीवित हो सकते हैं और फिर वह एक लंबे समय तक उपदेश देते हैं और उसके बाद फिर वह स्वर्ग चले जाते हैं। अगर यह बात सत्य है और सत्य मानी जानी चाहिए, और पूरी दुनिया के खासतौर से वेटिकन सिटी के पोप द्वारा कभी इसका खंडन नहीं किया गया या उसके फॉलोअर द्वारा कभी इसका खंडन नहीं किया गया कि ऐसा नहीं संभव है, विज्ञान इसको मानता ही नहीं है। वहाँ पर हम विज्ञान की बात नहीं करते हैं कि मरा व्यक्ति जीवित हो सकता है। वहाँ पर वह आस्था का विषय हो जाता है, वह उस डिवाइन कंसेप्ट का विषय हो जाता है जहाँ पर ऐसा संभव है। लेकिन हिंदू धर्म में हम इसे डिवाइन कंसेप्ट में नहीं ले जा रहे हैं, हम इसे सेलेशियल कंसेप्ट में नहीं ले जा रहे हैं। हमारी सारी बातें झूठी हैं। लेकिन एक व्यक्ति क्रूस पर लटकने के 3 बार जीवित हो जाता है, फिर वह जीवित होने के बाद उपदेश काफ़ी दिनों तक देता है। क्या विज्ञान इसको सत्य मान रहा है? और अगर विज्ञान के दृष्टि में ऐसा संभव है तो फिर क्यों नहीं हिंदू धर्म सत्य है? यही नहीं, दूसरा सबसे पॉपुलर मैं कहूँगा या सबसे ज़्यादा वर्तमान में जिस धर्म को लोग अपना रहे हैं वह मुस्लिम धर्म है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा इस दुनिया को दिया गया, जिसकी पवित्र पुस्तक कुरान है। उस कुरान के और धर्म के लिए यह कहा जाता है कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीरा नाम की गुफा में जाते थे, जहाँ एक एंजल देवदूत आता था और वो उन्हें जिन बातों को बताता था, वह बातें वो आकर खदीजा बानो को बताते थे। खदीजा बानो उन्हें कलम बंद करती थी, जो बाद में हमारे सामने उस पवित्र पुस्तक के रूप में है और जिसमें बहुत सी तमाम ऐसी बातें हैं जो हमें मानव के धर्म, नियम, कर्म सभी को समझने में सहायता करती है। लेकिन यहाँ पे मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि अगर उस धर्म में यह बात संभव है और यह सत्य है कि एक देवदूत आकर अपनी बात कहता है, निश्चित रूप से वह देवदूत आसमान से उतरता है, अपनी बात कहता है और उस बात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा सुना जाता है। अगर ये बात सत्य है तो फिर भारत की धर्म, हिंदू के सारे धर्म ग्रंथ सत्य क्यों नहीं है? रामायण पे इतनी टिप्पणी क्यों? रामचरितमानस पे इतनी टिप्पणी क्यों? महाभारत पे इतनी टिप्पणी क्यों? वे भगवान के द्वारा कहे गए वाक्य क्यों नहीं हैं? वे भगवान के द्वारा कही गई बातें क्यों नहीं हैं?
क्या सिर्फ इसलिए कि हिंदू धर्म के लोग ही भस्मासुर बनकर अपने धर्म को नष्ट कर रहे हैं, या फिर उनके द्वारा इस तरह की बातें करने से पूरे वैश्विक लेवल पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस तरह हो गई कि भारत के ही धर्म की ईश निंदा करना सबसे आसान है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी भी आप डिबेट सुनेंगे उसमें दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म की इतनी बुराई, इतने तर्क वितर्क खंडन नहीं करते मिलेंगे जितना हिंदू धर्म के लोग ही मिलेंगे। लेकिन वही हिंदू धर्म के मनीषी जो आज अग्रदूत बनकर खड़े हैं, क्या वो यह बताएंगे कि दूसरे धर्म के बातों को वो अवैज्ञानिक क्यों नहीं कह पा रहे हैं? और अगर वो विज्ञान की कसौटी पर सत्य हैं तो भारत के धर्म में वह कसौटी पर सत्य क्यों नहीं है? जबकि चाहे वो वाइजर विमान भेजा गया हो अंतरिक्ष में, उसके सबसे बड़े कर्ता गर्ता सेगन ने कहा हो, या कितने भी आप आइंस्टीन की बात कर लें, सभी ने हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया है। अंतरिक्ष में जो शब्द वाइजर के माध्यम से सुना गया वह ओम था, और ओम भारत में हिंदू धर्म द्वारा अपनाया जाता है। ऐसे तमाम सी बातें, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या हिंदू धर्म इसलिए वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि आप उसको एक योजना के तहत वैज्ञानिक नहीं कहना चाहते हैं? जब दूसरे धर्म की सारी बातें वैज्ञानिक हैं, ईसा मसीह मरने के 72 घंटे बाद जीवित हो सकते हैं, देवदूत गुफा में आ सकता है, तो फिर हमें लगता है कि विश्व के सभी धर्मों या रिलीजन की तरह हिंदू धर्म को भी सत्य माना जाना चाहिए विज्ञान की कसौटी पर। कम से कम इस बात पर विवाद नहीं होना चाहिए, और इस बात पर विवाद को रोकने के लिए एक कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? इस पर ज़रूर बताइए, क्योंकि जिस तरह से धर्म को लेकर एक विवाद पैदा किया जा रहा है वह शायद उचित नहीं है, क्योंकि धर्म एक आलंबन था, आलंबन है, आलंबन रहेगा, जिसमें मस्तिष्क को एक ऐसी स्थिति में रखा जाता था जब वह अपने जीवन की बहुत सी बातों को उस अलौकिक शक्ति पर छोड़ देता था जिसको उसने देखा नहीं है, लेकिन उस पर छोड़ देने के बाद वह मानसिक रूप से शांति का अनुभव करता था, संतोष का अनुभव करता था। धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, है, रहेगा। लेकिन हम इस उद्देश्य को भूलकर जिस तरह धर्म को ही कंडम करके अपने को वैज्ञानिक युग में स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह धर्म की हानि नहीं कर रहा है, मानवता और मानव जीवन के लिए ज़्यादा व्याधि पैदा कर रहा है, मनोरोग को बढ़ा रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में जो धर्म का वैज्ञानिक अर्थ था, जो शांति का वह अभिप्राय था, जो वह संतोष का अर्थ था, उससे दूर अब हम हो रहे हैं, क्योंकि हम ज़बरदस्ती धर्म की व्याख्या करने में लगे हैं दूसरे धर्मों से तुलना करके। वैसे तो मैक्स वेबर ने विश्व के 6 धर्मों की तुलना करके, और ख़ास तौर से ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की तुलना करके तो यह बता ही दिया था कि धर्म के कारण ही व्यवसाय, रहन सहन, लोगों के तौर तरीके में भी बहुत अंतर आ जाता है। तो ऐसे जब एक मैक्स वेबर जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने बात कह रखी है, तो हम आप, या मैं आपसे कहूँ बर्नार्ड बुसांके ने जो प्रतीक शास्त्र पर इतनी बड़ी बातें कही हैं, लॉजिक और नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी, उसमें अगर वो ये बात कह चुके हैं कि हमें प्रतीकों को समझना होगा, उसके दृष्टिकोण को, तो फिर आप किस वैज्ञानिकता के आधार पर हिंदू धर्म पर इतनी बातें करके स्वयं अपने जीवन पर एक कुंठा और निराशा का मोहर लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं? इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर दें कि क्या दूसरे धर्म विज्ञान के होते हुए भी अगर सारी बातों में सत्य हैं तो हिंदू धर्म क्यों नहीं? नमस्कार।